जय श्री कृष्णा, राम कृष्ण हरी। स्वागत है आप सभी का शिव्स एस्ट्रोलॉजी में। आज मुझे एक मिशन के बारे में बताना है। शादी और सनातन धर्म, SSD, सनातन हिंदू धर्म। जैसे कि आपको मालूम होगा, ज्योतिष, रत्न, वास्तुशास्त्र, इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं मेरी कंसल्टेशन फ़ीस लेता हूँ। लेकिन अब से किसी के भी वैवाहिक जीवन में वाद विवाद, टेंशन, तनाव, इन प्रश्नों पर मेरे कंसल्टेशंस, मेरे सेशंस फ्री रहेंगे। कोई फीस नहीं होगी इस विषय पर बात करने के लिए। कंसल्टेशंस फ्री रखने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं मेरी बहनों का और भाइयों का संसार, गृहस्थी बचाने में और आगे ले जाने में उनकी मदद कर सकूं। क्योंकि मैं समझता हूँ वैवाहिक जीवन में वाद विवाद यह विषय काफ़ी गंभीर विषय है और इसका प्रभाव खुद पति और पत्नी दोनों के पूरे जीवन पर पड़ता है। इसका प्रभाव दोनों फैमिलीज़ पर पड़ता है, कुटुंब पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चे, जो हमारे सनातन धर्म का, भारत का भविष्य होते हैं, उन बच्चों पर भी इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। बातें डाइवोर्स तक जाती है, तलाक तक जाती है, लेकिन उसके बाद खुद पति पत्नी और बच्चे का जीवन आगे कैसे जाएगा, इसका विचार नहीं किया जाता। बच्चा अपने माता पिता के प्रेम से दूर रहता है। समाज उस बच्चे को, पति और पत्नी को विशेष तौर पर किस नज़र से देखेगा, उस बच्चे का जीवन बिना माता या पिता के कैसे जाएगा, इसका विचार नहीं किया जाता। और ऐसा अक्सर हम हमारे धर्म के अनुसार ना चलने की वजह से होता है। इस पर एक सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आज के डिवोर्स वाले और अन्य विचारों को छोड़कर अपने सनातन धर्म का पालन करें। ऐसा करने से आप आपको ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। ये जो टेंशन है, तनाव है, झगड़े हैं, इन सभी को टालने के लिए मेरे पास जो भी विद्या है, इसके माध्यम से मैं मेरे बहनों और भाइयों की मदद करना चाहता हूँ। माननीय श्री अविनाश धर्माधिकारी सर के क्लासेस में एक प्रार्थना सिखाई जाती है। मराठी में वो प्रार्थना है, जरी एक अश्रू पुसायास आला, जरी एक अश्रू पुसायास आला, तरी जन्म काहीच कामास आला, तरी जन्म काहीच कामास आला, जरी अश्रू विस्फोट होऊन सजला, जरी अश्रू विस्फोट होऊन सजला, तरी मुक्त ज्वालामुखी जन्म झाला, तरी मुक्त ज्वालामुखी जन्म झाला, हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती, 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 नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ति। तो इस तरह अगर मेरे से किसी एक जोड़े का भी भला हो सके तो भी मैं खुद को खुश नसीब समझूंगा, धन्य हो जाऊंगा। अच्छा,
यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं एक सच्चा सनातनी हिंदू हूँ जो आज की टेक्नोलॉजी और सिर्फ अच्छी बातों को अडॉप्ट करता है, लेकिन सबसे पहले सच्चे सनातनी हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ। भगवत गीता को महत्व देता हूँ, हमारे शास्त्रों को महत्व देता हूँ। और सच्चे सनातन हिंदू धर्म में डाइवोर्स का कोई स्थान नहीं है। मेरे विचार हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव रहेंगे। हम सनातनी हिंदू धर्म लोग हमारे कर्म और कर्तव्यों पर ही ध्यान देते हैं, हमारे कर्म और कर्तव्यों पर। पति पत्नी जैसे भी हो अपना अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, इसीलिए गृहस्थी को अधिक से अधिक अच्छा करने के लिए पूरी जी जान लगाना, 100% अच्छे कर्म करना ज़रूरी तो है ही, लेकिन साथ ही हमारे खुद के ही अच्छे बुरे कर्मों से जो प्रारब्ध, जो भाग्य, जो नसीब हम हमारे साथ लेकर आए हैं, उसे हमें खुद ही भोगना होगा। उनसे भागकर टालने की चेष्टा ना करें, संघर्ष करें, फाइट करें, रोतलू ना बने, परिस्थितियों का सामना करें। हमारे ही कर्म होते हैं जिनके फल हमें मिलते हैं, उनसे दूर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा इससे और भी ज़्यादा दुख आपको मिलेगा। गुरुचरित्र, भगवद गीता और हमारे शास्त्रों में यही बताया है। भगवान कभी किसी का अच्छा और बुरा नहीं करते। जी हाँ, भगवान किसी का अच्छा या बुरा नहीं करते। हमारे खुद के ही पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों की वजह से हमें सुख और दुख देखना पड़ता है। इसीलिए फल की ओर फोकस ना रखते हुए हमें अपने कर्मों पर, कर्तव्यों पर, धर्म के मार्ग पर फोकस रखना चाहिए, ऐसे ही मैं मानता हूँ। वैवाहिक जीवन के बारे में आपकी कुंडली आपको क्या बताना चाहती है? क्या लिखा है आपके नसीब में? आपका वैवाहिक जीवन कैसे होगा? अगर कष्ट है तो उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं? ये सभी बातें हम आपकी कुंडली में पढ़ सकते हैं। इस जन्म में जो भी आपको भोगना है, जो भी आपको सुख दुख आने हैं, उनको हम आपके कुंडली से देख सकते हैं। कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से उपाय करके आप आपके दुखों को कम कर सकते हैं, इसे भी हम देख सकते हैं आपकी कुंडली में। इसका अभ्यास हम ज्योतिष शास्त्र में करते हैं। इसका अभ्यास ज्योतिष में पॉसिबल है, लेकिन इस बात के लिए पति और पत्नी दोनों की इच्छा होनी चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति अगर रिश्ता निभाए, इससे तो बात नहीं बनेगी, इससे लाभ तो नहीं होगा। मैं मेरे कंसल्टेशंस में पति पत्नी दोनों की कुंडली देखकर उनका मार्गदर्शन करता हूँ। किसी के पास कुंडली या जन्म के डिटेल्स नहीं भी होंगे तो भी हम बात कर सकते हैं। मैं नारी को पतिव्रता होने के बारे में बताता हूँ। पतिव्रता होने का क्या महत्व है, इन बातों को बताया जाता है, और साथ ही पुरुष को भी स्त्री का सम्मान और पत्नीव्रत होने के बारे में यहाँ बताया जाता है। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े रहने की सलाह देता हूँ, जिससे पति पत्नी और बच्चे सब जीवन में आगे बढ़ सके, भगवान की भक्ति कर सके। और एक बात, अगर स्त्री पतिव्रता नहीं होगी तो दुख तो पक्का आएंगे, और जितना नुकसान आपको होना है उससे भी ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है, ऐसे हमारे साधु संत शास्त्र कहते हैं। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तनाव है, वाद विवाद है, बातें बिगड़ रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो उनसे किस तरह आपको राहत मिलेगी,
कौन से उपायों को आपको करना चाहिए, क्या प्रयत्न, कौन से एफर्ट्स आपको लेने चाहिए, इन सब के बारे में मुफ्त फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी कॉल करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर आपके जान पहचान में कोई मैरिड कपल है जिन्हें इस कंसल्टेशन की मदद हो सकती है तो ऐसे लोगों तक मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, आपको भी किसी का भला करने का पुण्य मिलेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मेरे इस मिशन में कृपया आप भी मदद ज़रूर करें। ज्योतिष रत्न वास्तुशास्त्र इनसे संबंधित वेबसाइट पर प्रश्न पूछें या व्हाट्सएप पर संपर्क करें। शिवज एस्ट्रोलॉजी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।